पहले तो ब्लूमबर्ग ने अब ये वाजे कर दिया है कि जो हमने कल आपको बताया था कि बात सिर्फ और सिर्फ ईरान पर हुई है। उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी वो एक तो इसराइल की सपोर्ट मांगी है। ईरान को अपना दिफा का पूरा हक हासिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर ईरान के हक दिफा की हिमायत कर दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप देखते हैं क्या फैसला करते हैं, लेकिन हमारी जानिब से जो इंडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो यही है कि जी पाकिस्तान ने तो बेसिस भी दे दी, हमने ईरान के ख़िलाफ़ अपने जो है सरजमीन भी दे दी कि यहाँ से ट्रुप्स भिजवाइए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई इरादा नहीं है कि अपने ट्रुप्स वहाँ वो भिजवाएँ। और बाकी एरियल जो है बम्बार्डमेंट से जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं वो करते रहेंगे, इसराइल भी करता रहेगा। नमस्कार दोस्तों। ट्रंप से मुनीर की मुलाकात के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेस देने का प्लान बनाया है। जिस तरह से आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई थी उस पर सभी को यही अंदाजा था, लेकिन अब ब्लूमबर्ग ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग का साफ साफ कहना है कि ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच जो बातचीत हुई है उसमें सिर्फ ईरान को डिस्कस किया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात भी की थी। उसमें या वो डिस्कस हुई है। और दूसरा, ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स करनी है या वो मामलात हैं, मीन ईरान की जो जंग है इसके बारे में डिस्कशन हुई है। या ब्लूमबर्ग जो एक बहुत ही मोतबर अखबार है, ज़ाहिर है उनके पास ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन, और वो ज़राए ज़ाहिर है वाइट हाउस से होंगे या अमरीकी साइड के जो ज़राए होंगे, वो अब उनको बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात थी ये इसराइल की हमायत और ट्रंप के ऊपर जो अपना ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक होनी है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। तो ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द ये सारी की सारी मुलाकात घूमी है, जैसे हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था। अब ब्लूमबर्ग अपनी स्टोरी इंडिपेंडेंटली वही दे रहा है। इसके अलावा सदर ट्रंप तो आपको पता है कि वो तो उधार रखते ही नहीं हैं। उनको भी जैसे हमारे वो हमने आपको बताया था ना मुर्गी फरोश साहब, वो उन्होंने जो किया हो वो भी, जो ना किया हो वो भी, वो खुलकर बताना चाहते हैं क्रेडिट लेने के लिए। सदर ट्रंप भी बिल्कुल भी आसरा नहीं करवाते, फौरी क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो भी वो काम करते हैं भले आप उन्हें कहेंगे किसी ने दसी ना, लेकिन वो हर सूरत सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि इसी से तो जाहिर है उन्हें क्रेडिट मिलेगा। तो इनसे मुलाकात के फ़ौरन बाद ही उन्होंने भांडा फोड़ दिया, और उस मुलाकात में भी जो उन्होंने बातचीत की उससे वाजे हो गया कि ये मुलाकात प्योरली ईरान से रिलेटेड थी। हाँ, उन्होंने सानवी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की तारीफ़ की, उसमें जनरल साहब की तारीफ़ की, मोदी की तारीफ़ की कि इन्होंने जंग जो है वो बंद कर दी, और मेरे कहने पर बंद कर दी, वो बाद में ज़िक्र किया, और सानवी ज़िक्र किया और कहा कि ये वजह थी जहाँ से मैंने इनसे मिलने का फ़ैसला किया। लेकिन इस मुलाकात का जब उन्होंने अहवाल सुनाया तो वो ईरान का अहवाल था, ईरान और इसराइल से रिलेटेड बात थी। क्या थी, मैं आपके सामने उनके अपने अल्फाज रखता हूँ, आप उन्हें भी सुनेंगे, पढ़ के भी सुनाता हूँ, ताकि मैं कुछ अपने आप से शामिल ना करूँ। पहले आप उनके सदर ट्रंप के अल्फाज सुन लें, फिर उसके ऊपर एनालिसिस भी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि दे नो ईरान वेरी वेल, दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो कुछ ईरान और उसके इर्द गिर्द हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग। अब इसका एक मतलब तो यही है कि पाकिस्तान ईरान पर होने वाली बमबारी से खुश नहीं है। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन जब आप अगले जुमले पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि बात ये नहीं है, बात इससे उलट है। कहीं हम भी तो ईरान से नाराज़ नहीं हैं, या हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाके ईरान की शिकायत तो नहीं लगा दी वहाँ पर। लग तो ऐसे ही रहा है जो ट्रंप के अगले जुमले हैं। अगला जुमला सुनिए, इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल, इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इसराइल, दे नो बोथ, प्रोबेबली दे नो ईरान बेटर, दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ही अग्रीड विद मी। ये ज़रा एक दफ़ा यही जुमले सदर ट्रंप की ज़ुबानी भी सुन लीजिए। They're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. सुन लिया आपने। तो अब वाजे हो गया कि दो चीज़ें इसमें बड़ी वाजे हुई कि एक तो दे आर नॉट हैप्पी, मीन हम पाकिस्तान, फील्ड मार्शल साहब आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग
इट्स नॉट दे आर बैड विद इसराइल। तो हम एक तो इसराइल के साथ बुरे नहीं हैं, ये हमने कन्वे किया, हम खुश नहीं हैं जो कुछ भी हो रहा, और हम सदर ट्रंप के साथ अग्री करते हैं। अब सदर ट्रंप का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम आपको बता चुके हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। सदर ट्रंप ने दूसरी बात ये बताई है कि जो आयतुल्ला खामेनाई हैं वो हमें पता है कहाँ छुपे हुए हैं और हम उनको वहाँ मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मारेंगे, और फौरी तौर पर साइन कर दें, सरेंडर कर दें, और रिजीम चेंज होनी चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सदर ट्रंप की, मीन रिजीम चेंज, जो न्यूक्लियर है उससे मुकम्मल डिपार्चर, और अनकंडीशनल सरेंडर, वरना आयतुल्ला खामेनाई साहब की खैर नहीं। अब ये सदर ट्रंप की पोजीशन है, वाज़ेह पोजीशन है, वो अपने ज़ाहिर मफादात को पूरी दुनिया के अंदर रख रहे हैं, उनका हक भी है रखने का, उस पर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो तो एक अपने मुल्क के जो उनके मफादात हैं उसको वो उसका प्रचार भी करते हैं और रखते भी हैं। अब फील्ड मार्शल साहब ने बकौल सदर ट्रंप उनसे एग्री किया है और ये बताया है कि वो मेरे साथ अग्री करते हैं। तो इससे आप ये तो समझ लीजिए कि जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के बारे में थी, और फिर ये भी आपको बताया था या कोशिश की थी कि इस मुलाकात पर जाने से पहले सब कुछ तय हो चुका था, यहाँ पर तो सिर्फ इजाब व कबूल होना था और वो हुआ, और उसका अब बरमला इजहार जो है वो सदर ट्रंप ने अपनी मीडिया टॉक में किया है। पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कोई सी तक अभी तक नहीं निकली, जो निकली है वो भी कहे कि वो क्रेडिट भी लेना चाहते हैं, जहाँ उनको महसूस होगा कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब क्योंकि अब तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है ना कि गवर्नमेंट को तब्दील किया जाए, आयतुल्ला खमीनाई को हटाया जाए और एक नई जो है फ्रेंडली गवर्नमेंट को तेहरान में लाया जाए, वो मुमकिन नहीं लगता। और चूँकि अमेरिका और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने ट्रुप्स भिजवा सके ईरान, तो ये मामला काफ़ी एक मुश्किल तो हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ईरान की कामयाबी इसी में ही होगी, और कि उनकी विक्ट्री मैं समझता हूँ कि इसी में होगी कि अगर वो अपनी रिजीम को बचा सकें, इस रेवोल्यूशन को बचा सकें, और जो फर्दों का प्लांट है एनरिचमेंट प्लांट उसको बचा सकें। अगर फर्दों किसी तौर पे तबाह भी कर देता है अमेरिका, तो जो एनरिच यूरेनियम है वो तो उसको कहीं और रखा होगा ईरान ने, तो वो फिर भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको जो है तबाह करना बहुत मुश्किल है, और ये जो ऑब्जेक्टिव लगता है ये कोई इतना अचीवेबल नहीं लग रहा, अनलेस के कोई बहुत ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि गवर्नमेंट तब्दील हो जाए, गवर्नमेंट फिर जो है वो कमिटमेंट दे दुनिया भर को कि हमने कुछ एनरिच नहीं करना, वो एक अलग बात है। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर है जाती है तो फिर जो है मुमकिन है कि एनपीटी से भी विड्रॉ हो जाए, विड्रॉल कर ले ईरान अंडर आर्टिकल 10, 3 महीने का नोटिस दे दे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, जो बाकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी की पार्टीज़ हैं उनको, जो कि उस क्लॉज में है, और एक नई चूँकि सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हुई है तो उसको वजह बनाकर ईरान जो है वो विड्रॉ तो कर सकता है। लेकिन ईरान करेगा नहीं करेगा ये अलग बात है। लेकिन हमारे आर्मी चीफ, क्योंकि भारत का मीडिया बहुत सी बातें कर रहा है, तो यहाँ तक मेरे इल्म में है हमने कोई बेसिस देने की बात नहीं की। हमने बड़ा स्ट्रांगली प्रेसिडेंट ट्रंप को यही सजेस्ट किया कि आप इसमें शामिल मत हों, और दूसरा ये है कि इसराइल को ज़रा रोकिए, उसको ज़रा लगाम डालिए। आया अब अमेरिका ये कर सकता है नहीं कर सकता, लगता तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका की के साथ ही मिल के ये सारा काम हो रहा है। बग़ैर अमेरिका की अप्रूवल और परमिशन के इसराइल इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकता था। तो अब देखना यही है कि एनरिचमेंट जो फर्दों का प्लांट है उसका क्या होता है। और बाकी पाकिस्तान आई थिंक अपने इस वक्त कार्ड सही ही खेल रहा है, लेकिन हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है हमारे सामने ही है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उनकी नहीं है। आज हमें भी शायद इस मामले में क्योंकि ईरान के जहाँ तक मामला है हमने फुल सपोर्ट का इजहार तो किया है, लेकिन वो सपोर्ट की क्या हैयत होगी, क्या उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली तो हम ईरान को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका इस जंग में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी सभी प्लानिंगों को पहले पूरा करना चाहता है, उसके बाद ही वह इस जंग में कूदेगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से आसिम मुनीर से ट्रंप ने मुलाकात की, उसने सारे प्रोटोकॉल भी तोड़ दिए। उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका इस जंग में सीधी एंट्री लेगा और उसको पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी।
यही कारण है कि उसने आसिम मुनीर से मुलाकात की, और क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे भी चाहिए, यही कारण है कि अब पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। ये सभी को पता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के जनरल पैसों के लिए पूरी तरीके से लेट जाते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।